बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनिवर्सिटी में क्योंकि प्रोफेसर हूँ, वहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो एक मैंने तजर्बा किया है, वहाँ पे एनालाइज किया है और डीपली कि जब हम एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स का मुख्तलिफ डिग्रीज़ में, मैं अपनी ही डिग्री ले लेता हूँ बायोटेक में, तो स्टूडेंट जब आते हैं, इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू के दौरान उनसे जब हम उनकी विल पूछते हैं, उनकी ख्वाहिश पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, आखिर आप इस फील्ड में क्यों आए हो, तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, हम इनोवेशंस करेंगे, हम क्रिएशंस करेंगे, हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो इंसानियत के लिए इंतहाई बेहतरीन होगा, इंसानियत की फलाह के लिए हम नया काम करेंगे। लेकिन होते क्या है, वो ऐसा नहीं करते, कभी भी नहीं करते। उसकी रीजंस क्या है कि वो वक्त के साथ साथ जैसे ही टाइम गुजरता जाता है तो वो बिल्कुल सिफर हो जाते हैं और उन स्टूडेंट्स की तरह वो बन जाते हैं जो पहले मौजूद होते हैं, जो सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं, डिग्री ली और वो चले जाते हैं। उन स्टूडेंट्स की ये विल कि वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे या क्रिएशन करेंगे या इनोवेशंस करेंगे, वो खत्म हो जाती है। वो खत्म क्यों होती है? क्या दर हकीकत उनकी ये विल करना, ये सोचना कि हम क्रिएशन करेंगे, इनोवेशंस करेंगे, ये गलत है कि सोचना भी नहीं चाहिए, बस डिग्री के लिए आना चाहिए, उन्हें ये सोचना ही नहीं चाहिए, या कोई और वजूहात है जिसकी वजह से उनकी ये ख्वाहिश खत्म हो जाती है? आज इस बात पे हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। या उनका सोचना जो था वो बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल 100% इनोवेशंस कर सकते हैं। आखिर इस दुनिया में नई नई इजादात हुई, नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, हर रोज आप सुनते हैं कि आज ये इनोवेशंस आई, आज ये इनोवेशंस आई। हम क्यों नहीं करते? हमारी यूनिवर्सिटीज में ऐसी चीजें क्यों नहीं आती? उसकी एक रीजन है, जो सबसे बड़ी एक रीजन से एक वजह है। जैसे वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं, उनकी एक विल होती है कि वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे और वो कैपेबल होते हैं उस कंट्रीब्यूशन के लिए। उनकी वो सोच, उनकी वो हिम्मत, उनका वो करेज, उनकी वो विल जो वो लेके आते हैं, वो वाकई कर सकते हैं। लेकिन वो जैसे ही यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं, हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है, हम बहुत नेगेटिव थिंकर हैं। हम हर वक्त नेगेटिव बातों पे कंसंट्रेट करते हैं, सिर्फ नेगेटिव बात कि ये ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए था, इस पे कंसंट्रेट करते हैं। वो इसी तरह के इसी सोसाइटी के अलमिया का, क्योंकि हम भी हिस्सा है, वो आए यूनिवर्सिटी में बैठे, उन्होंने काम करना शुरू किया, क्लासेस शुरू की, उनकी कन्वर्सेशन स्टूडेंट्स के साथ होना शुरू हो गई, टीचर्स के साथ शुरू होना हो गई, और स्टाफ के साथ शुरू होना हो गई। अपने सीनियर से उन्होंने बात की, बड़े एक्साइटेड होके कि हम कुछ करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने नेगेटिव बातें बताना शुरू कर दी। देखिए, कोई भी परफेक्शन कहीं नहीं होती। आप पूरी दुनिया घूम लें, आपको परफेक्टनेस कहीं नहीं मिलेगी। होता क्या है कि हमारी सोसाइटी कल में ये है कि हम नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो पॉजिटिव चीजें होती है उस पर कंसंट्रेट करते ही नहीं है, उसको हम एकदम से खत्म कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसको डिवैल्यू कर देते हैं। अब होता ही है कि हमारे वो स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, सीनियर से सुनते हैं, यार यहाँ पे ये चीज नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी खुद साख्ता वो बना लेते हैं कि ये चीज नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो उससे क्या होता है कि उन स्टूडेंट्स पे यही इंपैक्ट जाता है कि हाँ वाकई यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और इंतहाई बदकिस्मती से हमारे टीचर्स भी कुछ क्लेम करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब वो स्टूडेंट्स टीचर से भी, अपने सीनियर से भी एक डिसल्टिंग किस्म की, तो उन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वो कहते हैं हाँ हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसको दूसरे रुख में देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप वो स्टूडेंट्स जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, वो आज से ये तैयार कर लें कि वो यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं, आप सोचे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर थे तो आपके पास ना यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग थी, ना यूनिवर्सिटी वाले वेल इक्विप्ड प्रोफेसर्स थे, ना आपके पास वे टू रिसर्च बताने वाले लोग थे। वहां पे आपको ये हर चीज मिल रही है जो इंतहाई बेसिकली आपको चाहिए, वो हर चीज मिलती है आपको।
अच्छे लोग मिलते हैं, हायर एजुकेटेड कम्युनिटी आपको वहां पे मिल रही है, पढ़े लिखे लोग आपको गाइड करने वाले मिल रहे हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस में देखें कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिलती हैं, कि आपको टीचर्स मिलते हैं, गाइड करने वाले मिलते हैं, आपको वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी है, आपको लैब्स मौजूद हैं, इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, आप यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में जाते हो, तो अगर आप वही जो विल पहले जो आप लेके आए थे कि हम इनोवेशंस कर सकते हैं, हम क्रिएशन कर सकते हैं, हम कुछ नया काम करेंगे, आप अपने एटीट्यूड में वो चीज जरूर रखें। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में मौजूद पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, उसको अपने जहन में लेके आए, उसको कंसंट्रेट करें। नेगेटिव चीजें कतई नहीं कि यहाँ पे जी प्लांट होना चाहिए, यहाँ पे रोड ठीक नहीं है, यहाँ पे कैंटीन ठीक नहीं है, यहाँ पे जी लैब में वो इक्विपमेंट नहीं है। हर चीज कभी भी किसी भी लैब में एट ए टाइम नहीं मिल सकती। आपको 50% जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो यूनिवर्सिटी में मिल जाती हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको गाइडर मिलते हैं, तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोच के आए थे, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपकी सोसाइटी, आपकी उठ बैठ, आपका कंपनी आपको जीरो पे ले आती है। बराए मेहरबानी आप हमेशा क्या करें, यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं, उस पे कंसंट्रेट करें। जो प्लस चीजें हैं, जो बेहतरीन चीजें हैं, तो आप हर वो काम कर पाएंगे जो आप सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच।